भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हंस हंस कर हमला बोला। इस बार तो किरण चौधरी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हुड्डा को भाजपा में लाने की जरूरत नहीं, वो तो शुरू से हमारे यानी भाजपा के साथ है और हमारा ही काम कर रहे हैं। इसके लिए किरण चौधरी ने हुड्डा का आभार भी जताया। बता दें कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी में अपनी कोठी पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कोठी पर आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन पर समाधान करने के निर्देश दिए। 1000 से ज्यादा पार्लियामेंट तो मैं छोड़ ही कर सकूं, ऊपर तो मैं ही बैठ के डंडा चला दूं। बुधवार है जी, एक मिनट, सेशन तो नहीं है, छुट्टी का सेशन है, मेरा भी सेशन है, बताओ क्यों कराएंगे भाई। विदेश यात्रा के दौरान देखो, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपना शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं धनखड़ जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने देश को रिप्रेजेंट करने का अज़रबैजान में। ये APA जो है ये एशियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, पूरी सारी एशियन कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं और जिसमें आप जानते हो कि हमारी जो हैं बहुत सारी ऐसे देश हैं जो अब ये जो है कूटनीति की बात है तो सारी बातें मैं कह नहीं पाऊँगी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वहाँ पे अपनी बात रखनी और अगर कोई गलत तरीके से कोई और बात रख रहा है उसको उसका जवाब देना वो बहुत अनिवार्य होता है और उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो उसी काम के लिए मुझे भेजा था और मुझे जो है प्रभु की कृपा से जो है वो काम पूरा करा देश का, और जो हमारे देश के हित की बात है और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका जो सोच है, जो उनकी जो विचार है उसको आगे रखना जो है वो हमारा कर्तव्य था, वो हमने पूरा काम करा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान का नाम बहुत गर्व से और बहुत प्राइड से जो है लोग लेते हैं बाहर भी, और वहाँ जाके पता चलता है कि मोदी जी ने हमारा देश का जो है किस तरह से जो है पूरे विदेशों के अंदर जो है हिंदुस्तान का नाम आगे करा है, जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि मैं तो पहले भी गई हुई हूँ इन चीज़ों में। तो आप जानते हो कि ये इस तरह की कार्रवाई देखकर भाई मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सबके इतने प्यारे हैं और उन्होंने जो देश का नाम जो बाहर विदेशों के अंदर करा है, ये सचमुच में जो है हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात। मेडिकल वहाँ पर जो स्पोर्ट्स सेंटर, इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी अजरबैजान यात्रा के बारे में बताया। पर किरण हो और हुड्डा पर ना गरजे, ऐसा कभी हुआ नहीं। आज तो उन्होंने बापू बेटा पर एक बार फिर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाते हुए हुड्डा को पुराने समय से भाजपा से मिले होने तक की बात कह उनका आभार तक जता डाला। सबसे पहले राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, अब कांग्रेस खत्म होने के आसार हो गए हैं और सब कांग्रेस वालों की करतूतों से हो रहा है। उन्होंने निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा की जीत का दावा किया। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, ऐसे में हर नेता जनहित के कामों के लिए जगह तलाशता है। उन्होंने हुड्डा का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के नेता पूरी तरह से समझौता किए हुए हैं, ऐसे नेता पार्टी को आगे क्यों बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तेलंगाना व कर्नाटक में बची है, वही भी अगली बार हार जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो फसलें 24 फसलें जो हैं वो हमारी MSP के ऊपर ली जाएंगी, तो वो निश्चित तौर पे जो है उसका जो है सरकार पूरा का पूरा निवारण करेगी। और मैं समझती हूँ किसानों के लिए अभी हाल ही में परसों जो है इतना बड़ा प्रोग्राम करके जो ये किसान निधि जो डाली गई हर एक के खाते के अंदर, प्रधानमंत्री जी का जो दूसरी किश्त आई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उन किसानों के लिए एक हैंड होल्डिंग है जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो है इस तरह से जो है ये किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी की, और ये स्पष्ट दर्शाती है कि वो जानते हैं कि किस तरह से किसानों को जो है उनका
स्वाभिमान के साथ साथ उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, और उस ओर जो है हमारी सरकार निश्चित तौर पे जो है अच्छे काम कर रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं गांव में गई कि जो ट्यूबवेल्स जो हैं, अगर ख़राब ट्यूबवेल्स के ऊपर जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते थे तो पैसे भरने पड़ते थे, वो जो है अब जो है उनको नहीं भरने पड़ेंगे, लगेंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो हैं किसान भाइयों के लिए करी है, और महिलाओं के लिए भी आप देखिएगा आने वाले समय में जो वायदे करे गए थे वो वायदे पूरे होंगे। किसानों के लिए मुआवजा देखते हैं। देखो, हर एक आदमी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जो लोग जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे वो जगह ढूंढेंगे जहां से वो काम करवा सकें। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में अब कुछ रहा ही नहीं। जब कांग्रेस के लोगों ने ही जो इनके नेता हैं वही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से जो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो पार्टी को तो आगे क्यों बढ़ाएंगे। और ये बात सारी जनता को पता चल गई है। जो नेता हैं जिनके थोड़ा बहुत भी अपना दमकम है वो भी इस बात को समझ गए हैं, और उनको मालूम चल गया है कि जिस तरह से हर जगह कांग्रेस खत्म होती जा रही है, सारे प्रदेश देख लो आज के दिन कहाँ पे है कांग्रेस रह गई। एक तेलंगाना है और कर्नाटका, दोनों अगली बार जो है वो भी आप देखिएगा खत्म होएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जो है वो कहते हैं ना वो उस पे लग गई है नीचे आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक को देखो जी, जब तक ये दोनों बाप बेटा बैठे हैं ये कांग्रेस को तो उभरने देंगे नहीं। इनको देख के दूसरे लोग जो हैं वैसे ही बैक मारते हैं। तो जो है ये सबसे वो अच्छी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को खत्म करने की। वो तो वैसे ही साथ हैं हमारे, शुरू से ही साथ हैं, हमारा ही काम करते हैं वो, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं।